नमस्कार। अब आपको सीधे यूपी के रायबरेली जिला लिए चलते हैं, जहां पर एक बड़ी ही दुखद घटना निकल करके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस रेप जैसे मामलों में भी संजीदा नहीं दिखाई पड़ती और इसी का नतीजा है कि रेप पीड़िता अपना मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस की चौखट में एड़ियां घिसने को मजबूर हो गई। ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के सामने आया है, जिसमें एक विधवा रेप पीड़िता आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक की चौखट पर एड़ियां घिसने को मजबूर हो रही है और उसे सिर्फ आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची इस विधवा महिला को देखिए, यह रायबरेली जिले के सरेनी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसका आरोप है कि जब यह खेत में गई थी तभी इसके साथ पड़ोस के गांव के रहने वाले बबलू पांडे नाम के युवक ने इसको अपनी हवस का शिकार बना डाला। यही नहीं, पीड़िता न्याय के लिए कई बार थाने के चक्कर लगाई, पर पीड़िता का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। जब पीड़िता अपनी पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही है और यहां पर भी उसे न्याय के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही हाथ लग रहा है, तो आपको यहां बताते चलें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि अगर थाने में कोई भी महिला पीड़िता पहुंचती है या कोई भी थाने पर पहुंचता है तो तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन यहां पर तो सीधा इसका उल्टा दिखाई पड़ रहा है। कुर्सी काट रहे थे सिंघौर तारा में जंगल में, कुर्सी काट रहे थे तो आए मतलब जो है बबलू पांडे बोले क्या कर रही हो, तो हम कहा भैया हम कुर्सी काट रहे हैं। तो कहन कि तुमको सुना नहीं पड़ा, हम कुछ कहन रहे, तो हम कहा क्या कह रहे हो, कहन कि कहा हमारे खेत में काम का नहीं ना जरूरत, तो हम कहा भैया सबके हमारे तो दो ही हाथ हैं। ओके बाद में कहने लगा कि ऐसा है इधर आओ, हम कहा क्या करें, हमारा पकड़ के हाथ खींच लिया, हमारा हाथ पकड़ के खींच के और ले गया खींच के, हमारे साथ गलत कार्य किया। ओके बाद एक लड़का मानस नाम का था, वो दूर खड़ा था और जौन है हमारे हाथ पैर बांध के तेल मंगाया, कहे तेल ले आओ, तेल ला के हमारे ऊपर कनच के, और जौन है एक आदमी खेत में हरा हाँकत रहा, तो वह आवा वह देखिस तो वह अपन खून वून करी सोई, हमका तो नहीं न पता। फिर ओके बाद जौन है हम कहीं से चौकी आए, चौकी वाले उठा के ले गए, पुलिस गाड़ी। कितने लोगों ने किया? एक। थाने गई थी? हाँ। क्या बोला थाने से? थाने वाले ये बोल रहे हैं तो जिसके यहाँ काम करती है वो खुदे तुझे रख हराम जाती, और जब ने गाली दे रहा उल्टा सीधा हमको। तो अभी कहाँ पे आई हुई है? अभी तो हम यहाँ आए हैं एसपी साहब के पास। हाँ, हमारे जान मान का बहुत खतरा है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमको मार दिया जाएगा अगर कहते थे कि तुम किसी से बताओगे तो मार देंगे। वहीं जिस खेत में आरोपी ने घटना को अंजाम दिया और गांव के ही रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी युवक की माने तो जब वह खेत पहुंचे तो आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग निकला। जब पीड़िता ने थाने में बताया कि उसके गवाह सिर्फ हम ही हैं, तो पुलिस उल्टे मुझ पर ही दबाव बनाने लगी और कहा कि आरोपी को थाने में पकड़ कर ले आओ। तो ये कैसा न्याय है? अगर विक्टिम और पीड़ित अगर सीधा थाने पर पहुंच रहे हैं और वहां पर उनसे पुलिस उल्टे यह कह रही है कि आप आरोपी को पकड़ कर ले आओ, तो वादी फिर किससे न्याय की गुहार लगाएगा? ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है। सरेनी थाना क्षेत्र लगता है हमारा, गेगासू चौकी है। मामला लेकर आए सर जी मामला मतलब यह है कि जहाँ की घटना है ये, वहाँ पे हमारा खेत है। सुबह सुबह गए थे तो खेत के पास एक सांड था, तो हम सोचे इसको भगा दे, नहीं हमारे खेत में घुस जाएगा। उसको भगाने के चक्कर में जंगल की तरफ गए तो वहाँ हम देखे कि एक महिला बंधी पड़ी हुई है, तो हम घर की तरफ भागे और हमारे दिमाग में आया कि 112 को सूचना दे देते हैं। सर जी हमने 112 में सूचना दे दिया, वहाँ पे मौके पे प्रशासन आया, उसको ले गया। अब हम जो महिला थी और पहले हम उसको नहीं पहचान पाए। क्या देखा था आपने? हमने देखा कि वो बंधी पड़ी हुई थी, रस्सी से मुंह बंधा था, लेकिन हम पहचान शुरू में नहीं पाए। बाद में जब प्रशासन आया खोला तो पहचान में आई कि पूरे गोबरे कुपुरवा की थी। और सर जी हमने सूचना 112 में दे दिया, तो हमको क्यों परेशान किया जा रहा है? कि परेशान कर रहा है? चौकी इंचार्ज बोलते हैं कि वो सुनीत सिंह वो कहाँ पे है, तुम्हारा मित्र है, उसको लेके आओ। सर जी आज के ज़माने में कोई कहीं जाता है तो बता के जाता है किसी को, हम उसको ढूंढते रहें लेके आएँ, इसका क्या मतलब? हमें 112 में सूचना दी है तो हमने गुनाह कर दिया। तो आज कहाँ पे आए हुए हो?
हम सर जी आए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए, क्या आश्वासन दिया गया? और नहीं मिल पाए सर जी वहाँ पे कि आखिर 112 में सूचना देना अगर अपराध है तो कोई किसी को कैसे भी स्थिति में पड़ा रहेगा तो कोई किसी की सूचना नहीं देगा। और ना हमारा कोई दोस्त है ना दुश्मन, लेकिन जो हम देखे वही सूचना दिए। एक बात असत्य नहीं है, जो भी देखे वही बता रहे हैं कि बंदी पड़ी थी। उसी स्थिति में चौकी इंचार्ज भी उसको खोले हैं। रायबरेली से केशवानंद शुक्ला की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज़, हर खबर पर पैनी नज़र।